हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के इम्पॉर्टेंट 30 टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपका टेट का एग्ज़ाम है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपका टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आने के एक तरह से पूरे आसार इन एमसीक्यूज़ के रहते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में हमने क्या किया है कि हमने 1000 एमसीक्यूज़ की आपको एक सुपर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और इसमें हमने ऑलरेडी 6 पार्ट जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। इसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट रिपीटेड हैं और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो भी हैं, उनको भी हमने जो है इसमें शामिल किया है। इसके अलावा एचपीजी के और आपका जो साइकोलॉजी सीरीज़ रहता है, उसके भी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यदि अभी तक आपने जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू अपलोडेड वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपने क्या करना है कि प्लेलिस्ट में ज़रूर जाना है, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वहाँ से सभी की वीडियोज़ के जो है एक तरह से सीक्वेंस वाइज हमने वीडियोज़ अरेंज की हुई हैं, उनको देख लेना। उसके बाद ही आप जो हैं वो इस वीडियो को देखना। और एक और गुजारिश आप सभी लोगों से कि आप जो है वो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बीच में ही आप स्किप कर देते हैं तो फिर वो खैर हमारे लिए भी उतना एक तरह से बेनिफिशियल नहीं रहता है। हम आपके बेनिफिट को हमेशा जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। इट्स अप टू यू कि आप भी हमारे एक इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें और इसको जो है वो आप बेनिफिशरी में हमारे लिए कन्वर्ट करें। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ से गैस मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ज़्यादा डिस्कस हम इन ऑप्शंस को नहीं करेंगे। स्ट्रेट क्वेश्चंस क्योंकि टेट में पूछे जाते हैं तो स्ट्रेट ही उनके जो आंसर्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन बी यजुर्वेद। ठीक है, तो ऑप्शन बी यजुर्वेद विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यजुर्वेद के अलावा यदि हम बात करें तो सबसे पुराना जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद, ऑप्शन ए में दिया गया है। सामवेद की बात करें तो इसमें गान से संबंधित, ठीक है, गान से संबंधित जितना भी आपका एक म्यूज़िक का है वो सब कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो इसमें आती है। अथर्ववेद की बात करें तो ये सबसे नया वेद है। अब नया वेद हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मतलब कि 4th रैंक पे ये है और सबके बाद में ये जो है वो ओरिजिनेट किया गया है, इसीलिए इसको जो है वो हम नया वेद भी कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान में रखें। और जो अथर्ववेद है इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो टोना वगैरह होता है, जो जादू टोना हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में एक तरह से एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में ये जो है वो बताता है। यजुर्वेद जो है वो युद्ध की कला के बारे में बताता है। ऋग्वेद में बहुत सारे आपको जो श्लोक हैं या फिर बहुत सारे आपको जो ऋचाएँ हैं वो देखने में मिलती हैं। सामवेद की बात करें तो म्यूज़िक का एक तरह से आप ओरिजिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ से क्लियर होंगे। आपको सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उनका एक तरह से एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ से मिलता है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो पंथ हैं? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है अपना आंसर जो है वो पुट करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, सबसे पहले इसको समझना है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब किस धर्म के दो पंथ थे? ठीक है, दो पंथ किस धर्म के आ सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। तो यहाँ से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की एक तरह से 2 ब्रांचेस आप इनको मान सकते हैं। बौद्ध धर्म जो डिवाइड हुआ था, ठीक है, तो उसमें कुछ लोगों ने श्वेतांबर ज्वाइन किया था और कुछ लोगों ने जो था वो दिगंबर जो था उसको ज्वाइन किया था। दिगंबर या दिगंबर आप कह सकते हैं। ठीक है, अब बौद्ध धर्म जो था ये काफ़ी प्रचलित हुआ था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को जो है वो लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंस था महात्मा गांधी आपका बौद्ध का, और खैर आज भी है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं और डिटेल में हम देखते हैं इसकी एक तरह से ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें महात्मा बुद्ध जी के जीवन से जो है वो हमें जोड़ती है, उसके बारे में हमें बताती है। तो उसको हम देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म था, तो इनका जन्म जो था वो हुआ था आपका, तो यहाँ से जो डेट है उसको आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार जो डेट्स होती हैं ये भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, और ये जो था वो लुम्बिनी नामक
स्थान पर इनका जो था वो जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो अब बुद्ध में जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, तो वो भी आप लोग यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब ये कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, इसमें आएंगे आपके बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये जो हैं वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, इतना इम्पोर्टेंट है हमारी जानकारी के लिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी बौद्ध संगतियाँ भी हुई थी। प्रथम संगति जो थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, द्वितीय काल अशोक के, तृतीय जो हुई थी वो अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यहाँ से आप ये मान के चलें कि जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो बनती है इस क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चेर वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बंजी। बंजी विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्र के रचयिता कौन थे। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ऑप्शन बी है हमारा कालिदास। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसे तोता ए हिंद कहा जाता था। यहाँ पे एक्चुअली लिखा जो है वो तोमा गया है, लेकिन ये होगा तोता ए हिंद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन की यदि हम बात करें तो अमीर खुसरो इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दासों के लिए दीवान बंदगान विभाग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज तुगलक, सी है अकबर, डी है बलबन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक भी हैं, फिरोज शाह तुगलक भी हैं, बलबन भी हैं, ठीक है, और अकबर भी है। अब ये जो अकबर हैं ये मुग़ल साम्राज्य को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे जितने भी हैं ये यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए ये सभी जो हैं वो दिल्ली सल्तनत को जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ से बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इनकी पॉलिसीज़ के कारण इनको जो था वो मूर्ख माना जाता था। ठीक है, पढ़ा लिखा एक मूर्ख माना जाता था। टोकन करेंसी इन्होंने चलाई थी। ठीक है, अपना कैपिटल ऐसे टाइम पे उन्होंने शिफ्ट किया जबकि उसका कोई भी नीड नहीं था। इसके अलावा यदि हम बात करें बलबन की, तो बलबन में काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त पॉलिसीज़ इन्होंने चलाई थी, जैसे सिजदा हो गया, पैवॉच हो गया। ये सारी की सारी जो एक तरह से आप बात करें कि सारी की सारी जो ये प्रथाएं जो थी वो बलबन ने ही चलाई थी। अब पैवॉच क्या होता है, पैवॉच मतलब कि आप पेट के बल आते हैं और फिर जो है वो दरबार में उस तरह से आते हैं, और सिजदा होता है जब आप झुकते हुए आते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हार्ड प्रथाएं थी वो बलबन ने चलाई थी। अब फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, नदियों नहरों के लिए बहुत सारे काम किए इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने जो थी वो आप कह सकते हैं कि धर्मशालाएं खोली। ठीक है, जो दास थे उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। ठीक है, जो दासियां थी उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। ठीक है, तो नहरों का भी इन्होंने जो था वो मुरम्मत भी किया और उनको कंस्ट्रक्ट भी किया। तो आप कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में सार्वजनिक हित में काफ़ी सारे जो काम हैं वो किए थे। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दीवाने रसालत किस विभाग को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन जो हमारा करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी है विदेश। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर, विदेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है शंकराचार्य, बी है रामानुजाचार्य, सी है माधवाचार्य, डी है वल्लभाचार्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी रामानुजाचार्य विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी रामानुजाचार्य विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है गुरु अंगद, बी है गुरु रामदास, सी है गुरु हरगोविंद, डी है गुरु हरकिशन। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, गुरु हरगोविंद। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें जितने भी हमारे गुरु हुए हैं सिख समुदाय में या सिख धर्म में, तो गुरु नानक जो थे वो पहले थे।
ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। इन्होंने सिख समुदाय की जो स्थापना थी वो की थी। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने भारत में अपनी बस्तियां पौंडीचेरी, नगर हवेली, माहे पर अपना अधिकार कब छोड़ा? ठीक है, फ्रांस ने, अब फ्रांस की बात की जा रही है तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1947, बी है 1950, सी है 1956, डी है 1961। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 1956 में जो था वो फ्रांस ने अपनी बस्तियां जो थी वो, ठीक है, भारत से छोड़ी थी। नेक्स्ट है, बुद्ध डिस्पैच शिक्षा सुधार कब लागू हुआ? तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी 1854 विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, शिक्षा में ये सुधार करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो भारतीय लोगों को अपने फ़ायदे के लिए जो है वो शिक्षित करें, और इसी कड़ी में इन्होंने 1854 में, ठीक है, क्या किया था कि बुद्ध डिस्पैच जो था वो अनाउंस किया था एजुकेशन में एक तरह से इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। और इसी कड़ी में आप देखते हैं कि आप कोलकाता, ठीक है, मद्रास, कोलकाता, मद्रास और बंगाल में जो यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो ओपन की गई थी, ठीक है। और यदि हम बात करें 1854 के टाइम में जो हमारे गवर्नर जनरल थे, तो उस टाइम थे आपके, बहुत इम्पॉर्टेंट ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड डलहौजी, ये भी आप याद रखें, ठीक है, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए भी जाने जाते हैं। जी, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है खान बहादुर, बी है लियाकत अली, सी है नाना साहब, डी है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, लियाकत अली। ठीक है, ऑप्शन बी कौन सा है हमारा? लियाकत अली विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से जो थे वो बहादुर शाह जफ़र थे। ठीक है, कानपुर की बात करें तो वो नाना साहब थे, ये कानपुर से उस टाइम जो थे इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई की यदि हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई या ये जो थे वो झांसी से एक तरह से इन्होंने अपना एक जो किला था उसको संभाला था। ठीक है, झांसी, या आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें खान बहादुर की, तो खान बहादुर जो थे वो बरेली से इन्होंने जो था वो मोर्चा संभाला हुआ था। ठीक है, और लियाकत अली जो थे, ये आपको पता ही है कि इलाहाबाद से इन्होंने जो था वो इस इसमें जो था अपना पार्टिसिपेशन दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें कि 1857 का ये जो रिवोल्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली ये 10 मई से, इसको हम मेरठ से इसकी जो स्टार्टिंग है वो मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की? ऑप्शन ए है मैडम ब्लावर्ट्स्की, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, सी है हेनरी विवियन डेरोजियो और डी है सैयद अहमद खां। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर बनेगा सबसे पहले वो बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास मैडम ब्लावात्स्की। ठीक है, एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने जो था वो होम रूल का स्टार्ट किया था, और कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 1916 में मद्रास में, जिसको कि अभी हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें सैयद अहमद खां की, तो इन्होंने जो था वो साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना थी वो की थी 1864 में। ठीक है, और जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, इन्होंने यंग बंगाल का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था, यंग बंगाल की स्थापना इन्होंने जो थी वो की थी। अगला क्वेश्चन देखने हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई? तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी, 1861 में। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा हमारा, ठीक है, वो बनेगा ऑप्शन आपका
ए सरदार उधम सिंह विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सरदार उधम सिंह विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की 1928 ईस्वी में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है बी.डी. सावरकर और डी है महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इन्होंने HSRA की जो थी वो स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फासीवाद के जन्मदाता कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी मुसोलिनी। नेक्स्ट है, एडोल्फ हिटलर किस देश का चांसलर था? तो यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी जर्मनी। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा जोसेफ मेज़िनी। नेक्स्ट है, लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? तो वो नेपोलियन को कहा जाता था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, ट्रेफल्गर का युद्ध किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी 1805 में। फॉकलैंड का युद्ध ये कब हुआ? और जो कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो 112 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 1982 में। नेक्स्ट है, एक पार से कितने प्रकाश वर्ष का होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 3.26, बी है 4.26, सी है 2.26 और डी है 10.60। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन यहाँ से ए 3.26। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 इसमें पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है एडविन एल्ड्रिन, बी है यूरी गगारिन, सी है नील आर्मस्ट्रांग, डी है राकेश शर्मा। तो 114वां जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.3 सेकेंड में, 1.3 सेकेंड में, 8 मिनट में, ऑप्शन डी 1 मिनट में, 8 मिनट में, या फिर ऑप्शन डी है आपका 1 मिनट में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड में। ठीक है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो है टेट का, ये बार बार जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, सन की लाइट अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचती है और चंद्रमा का जो लाइट है वो कितने टाइम में पहुंचता है? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो काफ़ी रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ड्स में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए है 364, ऑप्शन बी है 365, ऑप्शन सी है 366, डी है 730। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन सी 366 डेज। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि फेब में जो है वो 29 डेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बसंत विषुव वर्नल इक्विनोक्स कब होता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च को, ऑप्शन बी है 23 सितंबर को, ऑप्शन सी है 21 जून को, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, यहाँ से ध्यान से देखना क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि है हमारा 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च विल बी द राइट आंसर। अब इस दिन क्या होता है कि डे एंड नाइट जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है वो डे और नाइट हमारे बराबर होते हैं, और इसी दिन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अगर 21 मार्च को ये आ रहा है तो इसको हम वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब 22 दिसंबर की हम यहाँ से बात करें
तो इस दिन क्या होता है कि मकर संक्रांति पे, ठीक है, जो सन होता है वो लंबवत चमकता है, और इस दिन क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, हमारा सबसे बड़ा जो है वो दिन होता है। ठीक है, इस तरह से आप जो हैं वो इसको याद रख सकते हैं। 21 जून की बात करें तो 21 जून को क्या होता है कि इस दिन जो है वो सन जो है वो कर्क रेखा पे जो है वो लंबवत चमकता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ये इस तरह से आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भागों पर पर्वतों का विस्तार है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 27%, बी है 33%, सी है 41%, डी है 9%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 27%। अगला क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है ईरान, बी है सोमालिया, सी है चिली और डी है मोरक्को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी, चिली। और चिली कहाँ है? तो ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से ध्यान रखें। जो हमारा सोमालिया है ये अफ्रीका में है, ठीक है, और जो मोरक्को है ये सहारा डेजर्ट का जो एरिया इसमें है वो आता है। अगला क्वेश्चन है, हरिकेन की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर से, बी कैरेबियन सागर से, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी दक्षिण चीन सागर में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका ऑप्शन वी कैरेबियन द्वीपों में, ठीक है, जो कि अटलांटिक ओशियन में ही आता है। इसके अलावा यदि हम दक्षिण चीन की बात करें तो यहाँ पे टाइफून, ठीक है, तो इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया में जो है वो इसको चक्रवात ही कहा जाता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म है आपके साइक्लोन के, इसको आप याद रखें। ठीक है, तो गाइज़ ये थे आज आपके 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टेट एग्ज़ामिनेशन। आई होप कि आपको ये टॉप 30 क्वेश्चंस जो थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से आप इसको जो है वो रिवाइज़ भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इस स्पेशली इस वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप जो है एक इस जितने भी MCQs इसमें पूछे गए हैं, जो इसके आंसर्स बनते हैं, उसी के थ्रू जो है वो आपका टेट आसानी से जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। हम डिटेल में तब इसको डिस्कस करेंगे जैसे आप बड़े एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपका TGT एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है वो कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि उसको जो अच्छे से समझना पड़ता है। टेट एग्जामिनेशन में आप ये मान के चलो कि स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो हैं अगर इस वीडियो को देख लोगे और जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं अगर वहाँ से मैक्सिमम वीडियोज़ को अगर आप फॉलो करते हैं, आप देखते हैं, तो हम 100% श्योर कि आपका जो टेट है वो डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और हमें भी आप जो है वो इनकरेज कर सकते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने के लिए। ठीक है, तब जाके हमारा जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। ठीक है, आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए मोरल बूस्टिंग का काम करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है, कीप ब्लेसिंग अस एंड कीप लविंग अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।